हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 अ डे विद नंदू पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर को कॉपी करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से उस क्वेश्चन के आंसर को रीड कर सकते हो और चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ डे विद नंदू। तो इस चैप्टर में बेसिकली बात की गई है एक हाथी की, नंदू, कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ में एक झुंड में रहता है। और उसी के साथ साथ हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि जब किसी एनिमल को हम कैप्चर करके रखते हैं, केज में रखते हैं, पिंजड़े में रखते हैं, तो उसकी क्या फीलिंग्स रहती हैं, और वो एनिमल जो खुले आसमान में घूमता है, खुले जंगलों में घूमता है, उसकी क्या फीलिंग्स रहती हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। नंदू वेक अप। Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. नंदू ने अपनी आंखें खोली, उठा और कुछ सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। It seems to him that he was surrounded by a forest of a big grey tree trunks. ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बड़े से फॉरेस्ट में बड़ी सी ग्रे ट्री ट्रंक के बीच में फंसा हुआ है। मतलब उसके चारों तरफ ट्री ट्रंक्स हैं। He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. उसने चारों तरफ देखा और क्या देखा, एकदम से शॉक होकर के चौंकते हुए बोला, ओह देयर वॉज अम्मा, वहाँ पर तो मेरी अम्मा है। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and the trunk of his family members. वो जिस ग्रे फॉरेस्ट को इमेजिन कर रहा था ना, उसकी आधी नींद में, मतलब आप आँख खुलती है ना तो आप थोड़ी थोड़ी सी नींद में ही रहते हो, तो उस समय वो इमेजिन कर रहा था, वो एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं था, वो उसकी फैमिली मेम्बर्स थे जिनके पैर और सूंड उन्हें दिखाई दे रही थी एज अ फॉरेस्ट. The sun was overhead and it was getting hot. Nanima trumped, made a loud sound. Nanima is the oldest this herd of the elephant. She started moving toward the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. सूरज एकदम सर पे चढ़ चुका था और दिन बहुत ही गर्म हो चुका था. नानी माँ ने जोर का साउंड लगाया, चिंगाड़ी वो. और नानी माँ कौन थी? नानी माँ उनका जो एलिफेंट का झुंड था ना, हर्ड का मतलब होता है झुंड, उसकी सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थी. तो उन्होंने सबको बोला जंगल की तरफ मूव करने के लिए और ख़ुद भी वो जंगल की तरफ मूव करने लगे. और उनके पीछे पीछे जितने भी फीमेल एलिफेंट्स थी उनको देखकर उनके पीछे पीछे फॉलो करने लगी. और नंदू भी उनके साथ जाना चाहता था. When they reached the jungle, the member of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. After they had eaten, the herd moved towards the river and the baby elephant enjoyed playing in the water. The mothers lay down in the water and mud on the river bank. जैसे ही वो जंगल में पहुँचे तो हर्ड के जितने भी मेंबर्स थे ना, वो इधर उधर फैल गए और अपनी अपनी फेवरेट लीव्स को, ट्विंग्स को खाने लगे. आफ्टर दे हैड ईटिन, जब उन्होंने खा लिया तो सब लोग पानी, नदी की तरफ मूव करने लगे. वहाँ पर जो बेबी एलिफेंट्स थे वो आपस में खेलने लगे उस पानी में. जो मदर्स थी वो उस पानी में लेट गई, वो मड में लोटने लगे ना, अपनी बॉडी पर मड को लगाने लगी. एलिफेंट्स अपनी बॉडी पर मड को इसलिए लपेट लेते हैं ताकि उन्हें थोड़ा ठंडक का एहसास हो. आगे देखते हैं. डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन वन डे. क्या आपको पता है कि एलिफेंट एक दिन में 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स खा सकता है. एक अडल्ट एलिफेंट की बात हो रही है यहाँ पे. एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे. वो सिर्फ दिन में 2 या 4 घंटे के लिए ही रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोते. एलिफेंट लव टू प्ले विद मड्स एंड वाटर. द मड कीप्स देयर बॉडी कूल, skin cool, and their big ears also work like fans, and the elephant flap these to keep themselves cool. जो एलिफेंट होते हैं ना, उन्हें मिट्टी में खेलना, पानी में खेलना बहुत पसंद होता है. और जो मड होती है वो उनकी स्किन को कूल रखती है. मैंने जैसा अभी बताया भी था, उनके जो कान होते हैं ना, एक फ़ैन की तरह काम करते हैं, जिसको फ्लिप करके वो खुद को ठंडी हवा पहुंचाते हैं, खुद को ठंडा
महसूस कराते हैं। अब यहाँ पे फाइंड आउट में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नंदू इज़ ओनली 3 मंथ ओल्ड एंड ही वेट्स 200 किलोग्राम्स, व्हाट इज़ योर वेट। इसमें बोला गया है कि नंदू सिर्फ 3 महीने का है और उसका वेट जो है वो 200 किलोग्राम्स है। आपका वेट कितना है? तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 20 kg लिखा हुआ है, दैट माई वेट इज़ 20 kg। अगर आपका वेट इससे कम या इससे ज़्यादा है तो आप आपके आंसर को चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल ऐड अप टू नंदूज वेट। बोल रहे हैं कि आप बता सकते हो कि आपके वेट के ऐसे कितने और बच्चे साथ में रख दिए जाएँ जो कि इक्वल्स टू होंगे नंदू के वेट के। अब नंदू का वेट अगर 200 है और मैंने आपका वेट अगर 20 kg रखा है तो 20 को मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। इसका मतलब कि 20 बच्चों का वेट जो है, सॉरी 10 बच्चों का जो वेट है अगर वो 20 kg है तो वो साथ में मिलकर के नंदू के वेट के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे बताया है, नंदूज वेट इक्वल्स टू द सम ऑफ 10 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो देख रखी है जिसमें नंदू अपने कज़न्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रहा है। आगे बढ़ते हैं। Fun and games. Nandu saw his brothers and sister pulling each other's tail. He thought, I better not go near them. नंदू ने देखा कि उसके भाई बहन एक दूसरे को उसकी टेल पकड़ के, सूंड पकड़ के खींच रहे हैं, तो उसने सोचा कि उसको वहाँ जाना नहीं चाहिए। इस बेटर कि वो यहीं कर रहे। कहाँ रहे? व्हाट इफ़ दे फेल ऑन हिम। क्या मतलब क्या होगा अगर वो उन पर गिर गए छीना झपटी में? तो आई एम स्टिल स्मॉल, मैं भी बहुत छोटा सा हूँ। ही क्विकली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो जल्दी से भाग के गया और अपनी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश नंदू टुवर्ड द वाटर एज इफ़ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। नंदू की माँ उसको स्लोली पुश कर रही थी वाटर की तरफ, जैसे वो कहना चाह रही हूँ कि जाओ और खेलो। नंदू लव्स टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलना पसंद था। हिज कज़न्स वर ऑलरेडी देयर। उसके कज़न्स वहाँ पे पहले से ही थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड एंड ही गॉट वेट। वो जैसे ही उसके पास पहुँचा ना, एक बहुत बड़ा सा पानी का फुवारा, एक फाउंटेन उसकी हेड पर गिरा और वो भीग गए। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न। और ये किसका काम था? उसकी नॉटी कज़न का। नंदू ज्वाइंड दैम इन द गेम। और नंदू ने फाइनली उनको उनके गेम में ज्वाइन किया। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्ट बैक टुवर्ड द जंगल। और सनसेट से पहले जो उनका हर्ड का मतलब होता है झुंड, तो हाथियों का जो झुंड था वो जंगल की तरफ वापस जाने लगा। वाई देन, तभी नंदू वॉज वेरी टायर्ड। नंदू बहुत थक गया था। ही सेटल्ड इन सैम बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप इन द डार्क, ड्रैंक हर मिल्क। नंदू बहुत ज़्यादा थक गया था और फाइनली उसने क्या किया, उसने अपने आप को सेटल डाउन किया अपनी मदर की फ्रंट लेग के बीच में और वहाँ पर वो मिल्क पीते पीते सोने लगा। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड एलिफेंट्स हर्ड्स। एंड एलिफेंट हर्ड्स हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। आपने नंदू और उसके एलिफेंट हर्ड के बारे में सुना। आपको पता है जो ये झुंड होते हैं ना एलिफेंट्स के, उसमें मेनली फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड एंड द हर्ड में हैव 10 or 12 फीमेल एलिफेंट इन यंग वंस। जो सबसे ओल्डेस्ट होती है ना, सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला जो होती है उनके एलिफेंट के बीच में, वो उसकी मुखिया होती है। और ज़्यादातर क्या होता है, 10 से 12 फीमेल्स ही होती है और उनके छोटे छोटे से बेबी होते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव्स इन द हर्ड टिल दे आर 14 and 15 ईयर ओल्ड। और जो मेल एलिफेंट होते हैं ना, उन्हें उस झुंड को छोड़ के जाना पड़ता है जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं। Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. उसके बाद क्या होता है, जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है, इधर उधर घूमना पड़ता है। और नंदू को भी अपना हर्ड या झुंड कह लीजिए एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। कब? जब वो 14-15 साल का हो जाएगा। आगे देखिए, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। एलिफेंट्स की तरह ही और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर एंड सर्चिंग फॉर फूड। जो भी झुंड में एनिमल्स रहते हैं ना, वो इधर उधर जनरली साथ में ही घूमते हैं। किसकी खोज में? फूड की खोज में।
इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? अगर आप नंदू होते तो आप क्या करते? सीधी सी बात है, आप भी अपने हर्ट्स के साथ ही रहते, खेलते, डांस करते, खाते पीते, पूरा दिन मस्ती करते, रात में अपनी माँ के पास जा कर के सो जाते, राइट? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर ऐसे कर दोगे। मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है, इफ़ आई वर नंदू लिविंग इन अ हर्ड, आई वुड प्ले, डांस एंड ईट फॉर एंटायर डे एंड लेटर दैट नाइट आई वुड स्लीप विद माई मदर। ओके, आप इस क्वेश्चन के आंसर को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली? इसमें बोल रहे हैं कि एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो सारे डिसीजन लेती है। तो अब आप बताओ कि आपके घर में आपकी फैमिली के डिसीजंस कौन लेता है? तो यहाँ पे मेरे आंसर में बताया है, आप चाहो तो इस आंसर को कॉपी कर लेना, बोथ माई पेरेंट्स टुगेदर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन माई फैमिली, कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स मिल करके ज़्यादातर डिसीजंस को लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें आपको कोलाज बनाना है, जिसमें आपको आपकी जो नोटबुक होगी उसमें एलिफेंट के फ़ोटोज़ या तो आप चिपका लीजिए या उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये एक एक्टिविटी है विच आई थिंक यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक्स टू डू। नंदू वो काम करता है जो उसे करना पसंद है। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल वुड यू डू? अगर आपको एक बार ऐसा मौका मिले एक पूरा दिन आपके दोस्तों के साथ बिताने का, तो आप क्या करना पसंद करोगे? तो देखिए, इसका आंसर मैंने इस तरीके से बताया है, आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स, सिंग, डांस, है ना, लिसन टू फनी स्टोरीज, ईट एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, इट इफ़ आई कुड स्पेंड अ होल डे विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन अ हर्ड। अब आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो हर्ड्स के साथ रहते हैं, अपने झुंड में रहते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स आपको अपने आसपास दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि डॉग्स हो गए, काव हो गई, डियर्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, शीप्स हो गई, है ना। तो ये सारे आप आंसर्स लिख दीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ पर अपने दिमाग से लिख दीजिए, नहीं तो मैंने जो आंसर दिया है आप वो भी कॉपी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? क्या आपको इस तरीके से रहना पसंद है? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो, येस आई इन स्कूल एंड एट होम आई एम ऑलवेज इन अ ग्रुप विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली रेस्पेक्टिवली। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपकी फ़ैमिली की, तो आप आपकी फ़ैमिली में एक ग्रुप में ही तो रहते हो। फैमिली क्या है, काइंड ऑफ अ ग्रुप ही तो है। आप वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, कज़न्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में रहते हो, वो भी एक ग्रुप है। जैसे एलिफेंट नंदू का था। इसी तरीके से अगर हम स्कूल में बात करें, तो स्कूल में भी आपके ग्रुप होंगे जिसमें आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप लंच करते होगे, खेलते होगे, प्रेयर्स में जाते होगे, राइट। तो येस, हम ग्रुप में ही रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि हम एक ग्रुप का ही पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या पसंद है ग्रुप के बारे में और क्या नहीं पसंद है। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, वी कैन टॉक टू पीपल्स एज दे आर अराउंड अस। हम लोग जब बात करने का मन करे तो हम उससे बात कर सकते हैं अगर हम ग्रुप में हैं तो। वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स, है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन बी रिड्यूस्ड, है ना, एंड वी फील सेफ एंड सिक्योर व्हेन इन अ ग्रुप। वी कैन हेल्प एंड गेट हेल्प टू डिफरेंट टास्क। अगर हम कोई काम अकेले करते हैं तो वही काम हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है करना, लेकिन अगर हम ग्रुप में करते हैं, लोगों के साथ करते हैं, तो वो काम हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। इसी तरीके से क्या नहीं पसंद है, तो देखो, इट कैन लीड टू क्वेरल एंड फाइट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। मतलब जब हम ग्रुप में रहते हैं तो ऑब्वियसली दो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, तो उसकी वजह से कभी कभी हमारे बीच में झगड़े और फाइट्स हो जाते हैं। देयर इज़ लेस और नो प्राइवेसी। ऑब्वियसली जब आप अकेले रहते हो तो आपको प्राइवेसी खूब मिलती है, लेकिन अगर आप ग्रुप में रहते हो तो आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है या फिर बहुत कम मिलती है। मोर स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल पर्सन इन द ग्रुप। अब सोचो, अगर आप अकेले हो तो आप एक रूम में भी रह सकते हो, लेकिन अगर आप एक ग्रुप में रह रहे हो, बहुत बड़ी फैमिली आपकी है, तो आपको एक बड़े घर की ज़रूरत होगी। वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द अदर्स। जब आप ग्रुप में रहते हो तो आपको दूसरों के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, दूसरों के हिसाब से भी चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको जो मर्जी वो करो, कोई नहीं रोकता टोकता।
डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन कैन लीड टू सेपरेशन ऑफ द ग्रुप। और जब कभी ऐसा होता है कि दो लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी लोग ग्रुप्स को छोड़ भी देते हैं। जैसे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि क्लास में आप का कोई फ्रेंड है, आप ग्रुप में हो और वहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो आपको नहीं समझ आ रही हैं, तो आप उस ग्रुप से अलग हट जाते होते हैं ना, कट्टी हो जाती है, तो वैसा सा कुछ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं, आप आराम से इनके आंसर्स कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन दे केप्ट इन केज, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। तो अब एक बात बताओ कि अगर आपको कोई कैद करके रखे, एक पिंजड़े में रखे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आपको अगर घूमने जाना है आप नहीं जा सकते, आपको खेलने जाना है आप नहीं जा सकते, आपको पढ़ना है, सोना है, टीवी देखना है या कोई भी अदर काम करना है, बट आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको बांध दिया गया है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग जीने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको अच्छा तो फील नहीं होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम किसी भी एलिफेंट को या किसी भी एनिमल को जंजीरों में जकड़ के रखेंगे या पिंजड़े में कैद करके रखेंगे तो उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। अब एक हाथी अगर खुला घूम रहा है तो वो जंगल में जब मर्जी तब खाए, जब मर्जी तब मिट्टी में पानी में लौटे, जब मर्जी तब वो सो जाए, जब मर्जी उसका जो मर्जी करेगा वो करेगा। लेकिन अब जब उसको एक जंजीरों से बांध करके रखा जाता है तो उसको कितना बुरा लगता होगा, राइट? तो ये फीलिंग्स रहती होंगी। आई एम श्योर आप मेरी बात से अग्री कर रहे हो, आपको भी यही लगता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको कॉपी पे लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप आराम से वीडियो को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हो। व्हेन एलिफेंट आर केप इन अ चेन दे फील रिस्ट्रेन एंड और अनेबल टू डू एनीथिंग। जब उन्हें चेन से बांध दिया जाता है तो वो कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं, वो हमेशा सैड महसूस करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं। ड्यू टू दिस एलिफेंट में react aggressively or lie down around feeling depressed because of their lack of activity. I strongly feel that just like any other living being, any elephant too desire freedom and they should not be chained. मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे सारे लोगों को, सारे लिविंग बींग्स को फ्रीली घूमने का चांस दिया जाता है, वैसे एलिफेंट को या किसी भी एनिमल को मिलना चाहिए, उन्हें चेन में नहीं बांधना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा और चाहो तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील? क्या आपने कभी एलिफेंट पर सवारी की है, और अगर की है तो आपको कैसा लगा? तो मैंने यहाँ पे आंसर इसका येस लिख दिया है। ठीक है, आपने अगर नहीं किया तो आप इसका आंसर नो कर दोगे, और नो करने के बाद तो आगे कुछ और लिखना ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपने राइड की ही नहीं तो आप फील क्या करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप येस करते हो तो उसके साथ आप लिख सकते हो, आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट एंड इट फील थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है। ठीक है, विच एनिमल हैव यू सैट ऑन, या फिर आप किस एनिमल पर बैठे हो, राइट देयर नेम, तो उनके नाम बताओ। तो आई हैव सैट ऑन हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल, बफेलो। ठीक है, कि आप लिख सकते हो कि आप इन एलिफेंट पर, हॉर्सेस पर, कैमल पर या बफेलो पर आप बैठ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू। आपने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे इन बुक्स, इन मूवीज़, बुक्स में, मूवीज़ में। सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट। तो इनके बारे में और भी जानने की कोशिश कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर आप आपका खुद का आंसर भी लिख सकते हो, और चाहो तो जो मैंने कॉपी करके लिखा है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। जैसे कि आई मेनली सीज डॉग एंड अराउंड मी, मैंने ज़्यादातर डॉग अपने आसपास देखे। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे फॉर 4 and 5 hours, वो दिन में 4-5 घंटे सोते हैं। दे ईट मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड, ETC। वो ब्रेड खाते हैं, मिल्क पीते हैं, है ना, मीट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। एज दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट दे गिव सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स एंड ऑल्सो कीप एन आई ऑन आवर होम। क्योंकि वो रात में जगते हैं तो वो हमारी सिक्योरिटी करते हैं, थीव्स से, चोरों से हमें बचाते हैं, हमारे घर पर नज़र रखते हैं ताकि कोई आ ना जाए। इफ़ एनीथिंग ऑफ नॉर्मल हैपन्स दे विल अटैक और स्टार्ट बार्किंग लाउडली। जब कुछ भी ऐसा सा मिस हैपनिंग होने वाली होती है तो वो अटैक कर देते हैं, या तो फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाते हैं। फीमेल डॉग्स गिव बर्थ टू बेबीज़ विच आर कॉल्ड पपीज़। जो फीमेल डॉग्स होती है वो बच्चों को जन्म देती हैं, जिन्हें हम पपीज़ कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने डॉग के बारे में बता दिया। आप भी आराम से इस आंसर को लिख सकते हो, क्योंकि आई एम डैम श्योर आपके घर के आसपास भी आपको डॉग्स तो दिखाई देते ही होंगे, है ना।
उसके आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड राइट। तो यहाँ पर ना एक ये बफेलो की इमेज दी हुई है और इसमें बोला गया है कि इसके ऊपर ये क्या बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है एग्रेट। ये बताया हुआ है, वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। बताओ ये क्यों बैठा हुआ है। तो इसका रीज़न क्या होता है, ये बफेलो के ऊपर इसलिए बैठता है कि बफेलो की स्किन पर ना कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े से लगे हुए थे, तो क्या करता है ये उसको खा लेता है। तो इससे दो काम होते हैं, एक तो इसका एग्रेट का पेट भर जाता है, दूसरा बफेलो की स्किन भी साफ़ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, द एग्रेट सिट ऑन अ बफेलो टू ईट फ्लाइज। फ्लाइज को खाने के लिए बैठता है, ग्रास होपर्स को खाने के लिए बैठता है, एंड अदर पेट्स pastes on the buffaloes. In this way the eaglet gets its food as well as the buffalo gets rid of the germs and the dirt. Hence it is the mutual benefit for both. अब क्योंकि वो उसकी स्किन पर बैठ करके जितने भी कीड़े मकोड़े गंदगी है उसको खा लेता है, बफेलो की स्किन पर जो भी लगी हुई होती है, तो उससे क्या होता है, बफेलो जर्म फ्री हो जाती है, उसकी स्किन साफ़ हो जाती है। तो इन तरीके से क्या होता है कि इसका तो पेट भर गया और इसकी स्किन क्लियर हो गई, तो दोनों का ही म्यूचुअली फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन द अदर एनिमल। क्या आपने कभी देखा है कि कोई एनिमल किसी दूसरे के ऊपर राइड कर रहा हो। राइट इट्स नेम, तो उसका नाम लिखो। द एनिमल विच इज़ राइडिंग, द एनिमल विच गिव्स द राइड। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये कि जो राइडिंग करा रहा है और जो राइड कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, आई हैव सीन एन ऑक्सपेकर सिटिंग ऑन अ जेब्रा। जेब्रा के ऊपर ये बैठता है ना। और hence the animal which was riding was the oxpecker and the one which gave a ride was a zebra। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर राइडिंग। हम अगर राइडिंग करते हैं, राइडिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी के ऊपर बैठ करके इधर उधर जाना, सवारी करना। तो अब हम किसकी राइडिंग करते हैं, तो कैमल की करते हैं, एलिफेंट की करते हैं, हॉर्स की करते हैं, डंकी की करते हैं, यॉक की करते हैं। सॉरी, यहाँ पर कैमल 2 बार लिख दिया है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहीं पर ही सीधा एंड लगाकर, डंकी के बाद एंड लगाकर यॉक लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी और की राइडिंग की है, या मूवीज़, या फिर इन रियल लाइफ आपने देखी हो, बुक्स में पढ़ा हो, तो आप उसका नाम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड। अब हम अपना सामान इधर उधर उठाने के लिए, बोझा उठाने के लिए किस एनिमल का यूज़ करते हैं। तो यस, आई एम श्योर आपके दिमाग में एक नाम तो ज़रूर आएगा, डंकी का आया होगा और हॉर्सेस का आया होगा। बिल्कुल सही, डंकी और हॉर्सेस के साथ साथ हम एलिफेंट का, यॉक का, कैमल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है, आप देख सकते हो। आगे, मेक योर ओन एलिफेंट। अब आपको एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर ये ढेर सारे स्टेप्स हैं, कुछ 4-5 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के साथ साथ आपका एक प्यारा सा एलिफेंट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है, अब इसको आप करिएगा, और उसके बाद आप चाहो तो उसमें रंग भी भर सकते हो। तो आई एम डैम श्योर ये आप खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे व्हाट डू दे से, ये क्या कह रहे हैं। इसमें बेसिकली है क्या, यहाँ पे एनिमल की ना फीलिंग बताई गई हैं, जिनको कैद करके रखा गया है या जो फ्री घूम रहा है, तो वो कैसा सोचते होंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या सोचते होंगे। लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। आप इन पिक्चर्स को देखो और ये क्या कह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से क्या शेयर कर रहे हैं वो पढ़ो। डिस्कस दीज नरेशन सेंसिटिवली इन द क्लास। तो ये टीचर का काम होगा कि वो इस क्लास में बहुत ही प्यार से बच्चों को समझाएं, उसको डिस्कस करें। तो फर्स्ट बात करते हैं इस स्नेक की। द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव फॉरगेटन व्हाट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। तो स्नेक बता रहा है कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है मुझे नहीं पता, मेरी अगर कोई दुनिया है, मेरा अगर कोई घर है, तो वो एक छोटा सा बास्केट है, मैं बस उसी में रह रहा हूँ और वही मेरी दुनिया है। अब ये हॉर्स क्या कह रहा है, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। तुमने सिर्फ ये देखा है कि कितनी तेज़ी से मैं दौड़ लेता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने मेरे कभी शूज़ देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉट शूज़ टू माई होप्स। आपने कभी सोचा है कि वो जब मेरे पैरों में पहना रहे होते तो मुझे कितना दर्द होता होगा। सही बात है, हमने कभी नहीं सोचा, हम बस ये देख लेते हैं कि हॉर्सेस कितनी ज़ोर से दौड़ रहा है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, यू सी मी इन अ सर्कस। आपने मुझे सर्कस में देखा है, क्या करते हुए, डांस करते हुए, जंप करते हुए, है ना, रिंग में जो फायर लगा देते हैं उसमें से क्रॉस करते हुए। बट यू
आप क्या करते हो, आप क्लैपिंग करते हो, इन्जॉय करते हो, बट डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस? क्या आपको लगता है कि मैं भी ये सब कुछ इन्जॉय करता हूँ? आई डू नॉट डू दिस। आई विल, इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट अ पनिशमेंट। तो वो ये बोल रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया ना, भालू बोल रहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया ना तो क्या होगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, खाना पीना तो दूर की बात है, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो ये अपनी फीलिंग बता रहा है। फिर मंकी बोल रहे हैं कि दे मेक अस डांस डांस एंड डांस इवन इफ़ वी डोंट वांट टू, और वी आर इन पेन, दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक। वो बोल रहे हैं, मंकी कह रहे हैं कि वो लोग मुझे सिर्फ नचाते रहते हैं, बस नचाते रहते हैं, नचाते रहते हैं, नचाते रहते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें डांस करना, और वो भी हमारे खाली पेट होते हैं तब, मतलब हमें भूख लग रही होती है बट उनको कोई चिंता नहीं है, वो बस हमें सिर्फ डांस कराते रहते हैं बिना हमारी मर्जी के। अब आगे बिल्ली बोल रही है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, मैं बस इधर उधर घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अलॉट, दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, वो मुझे प्यार करते हैं, चिल्ड्रन मुझे पसंद करते हैं और वो मुझे मिल्क देते हैं। अब बिजन यहाँ पे बोल रहा है, गुटरगु गुटरगु, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। तुम्हें पता है कि जो लोग होते हैं वो स्पेशली मुझे बुलाते हैं ऐसे, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि ऐसे चिड़ियों को, कबूतरों को बुला बुला करके अनाज खिलाया जाता है। तो ये अपना बता रही है। अब ये जो एनिमल्स की चैट थी, इससे आपको क्या पता लगा कि जब एनिमल फ्री होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, हम उन्हें कैद करके नहीं रखते हैं तो वो कितना खुश रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कैद करके रखते हैं और उनसे अपना मनमर्जी काम कराते हैं तो वो कितना सैड फील करते होंगे, है ना ये गलत बात। चलिए आगे यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन है। यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से, आपने पढ़ा पीछे वो सारे एनिमल्स क्या कह रहे थे। व्हाट डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, आपको क्या लगता है कि वो लोग क्यों सैड थे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, सम ऑफ द एनिमल्स आर सैड एज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, दे आर कैप्चर्ड एंड पुट इन द सर्कस टू एंटरटेन पीपल एंड where they are brutally treated to be obey their master's order. Hence, these animals are feeling sad because they have lost their freedom to live or to survive. ये मैंने अभी आपके साथ पीछे डिस्कस भी किया था, वही चीज़ यहाँ पर मैंने बताई है कि एनिमल्स अपना दुख बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें उनके घरों से, नेचर से दूर कर दिया गया, उनको कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है, वो अपनी ही फैमिली से दूर है, उनको ब्रूटली ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें अपने मास्टर्स की बात माननी पड़ती है। तो ये उनकी फ्रीडम को छीनने के बाद वो कैसा सैड महसूस कर रहे हैं, वही बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकी दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकी दैट आर फ्री। पूछा गया है दो एनिमल्स के बारे में, दो टाइप मंकी की बात हो रही है यहाँ पर। आप बताओ कि एक मंकी जिसको हमने पिंजड़े में रखा हुआ है या एक मंकी जो फ्री घूम रहा है, क्या उन दोनों में डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल है, येस दे बोथ आर डिफरेंट। कैसे हैं डिफरेंट, द मंकी दैट आर फ्री आर हैप्पियर कंपैरिजन टू दोज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल। जो मंकी फ्री घूम रहे हैं वो खुश हैं कंपैरेटिवली उनके जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांस कर रहे हैं। कैप्चरिंग एनिमल एंड यूजिंग देम फॉर आर ओन बेनिफिट इज़ अगेंस्ट देयर विश, इट मेक्स देम फील अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड। अगर हम एनिमल को उनकी विश के अगेंस्ट जा कर के कैप्चर करेंगे, उनकी विश के अगेंस्ट जाकर उनसे कोई भी टास्क करवाएंगे अपनी इच्छा से या अपनी फ़ायदे के लिए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो सैड फील करेंगे। तो यही इस चैप्टर में हमने सीखा और इन क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार वापस से प्ले करके देखिएगा या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, तो आज इस चैप्टर में बस इतना ही, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हुआ। मैंने आई होप आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है और वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कभी भी मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड
बाय बाय, टेक केयर।